आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर धीरज फिजियोथेरेपी क्लिनिक में, जिसमें मैं आपके लिए लेके आता हूँ वो टॉपिक्स जो आप आम दिनचर्या में मुझसे जानना चाहते हैं, अपने साथी दोस्त से, साथी डॉक्टर से पूछना चाहते हैं कि ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, या इसके कैसे ठीक हुआ जाए, उससे कैसे ठीक हुआ जाए। तो मुझसे दोस्तों किसी ने पूछ लिया थायराइड तो नहीं है मुझे, तो दोस्तों मैंने उसी पर वीडियो आज बनाने की सोची है। आज का टॉपिक है हाइपरथायराइडिज्म, यानी कि थायराइड की अधिकता से जो प्रॉब्लम बॉडी में हो सकती हैं उनके बारे में जाना जाए। ये थायराइड जो है एक तरह का ग्लैंड है, आप जानते हैं यहाँ पे होता है, इसको एडम एप्पल भी बोलते हैं, इसी के ऊपर होता है वो। और ये थायराइड ग्लैंड जो है ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे बॉडी के हर एक टिश्यू पे असर डालता है, हर एक टिश्यू पे असर डालता है। अगर ये बहुत दिनों तक ज़्यादा रहता है तो सिम्टम होते रहते हैं, और सिम्टम कम से कम 6 महीने तक रहते हैं। उससे पहले कोई भी सिम्टम होने के बाद आप जब एक्सपर्ट के पास जाएंगे, उसके पहले ये 6 महीने तक आपके शरीर में सिम्टम्स दे सकता है। तो किस तरह के 3 एक्सपर्ट्स के पास आप जा सकते हैं जब आपको ये हाइपरथायराइडिज्म होगा? तो पहला एक्सपर्ट है कार्डियोलॉजिस्ट, जिसके पास आप शिकायत लेके जाते हैं कि मुझे पाल्पिटेशन हो रहा है, यानी कि हार्ट जो है वो बीट कर रहा है। सेल्फ अवेयरनेस ऑफ योर ओन हार्ट बीट इज नोन एज पाल्पिटेशन, नंबर 1। नंबर 2 इज डर्माटोलॉजिस्ट। डर्माटोलॉजिस्ट के पास आप शिकायत क्या लेके जाएंगे कि आपको प्रूराइटिस यानी खुजली हो रही है बहुत सारे शरीर में, हर जगह, कभी इधर कभी उधर, प्रूराइटिस यानी खुजली। और तीसरा जो स्पेशलिस्ट होगा वो होगा आपका पेट का स्पेशलिस्ट, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टिनोलॉजिस्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टिनोलॉजिस्ट। सो जीआई स्पेशलिस्ट के पास आप जाएंगे और कहेंगे कि मुझे बहुत डायरिया हो रहा है, पेट काफ़ी देर से मेरा ख़राब रहता है, या जो मोशंस हैं वो अजीब से ग्लिसरिंग होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही ऑयली टाइप होते हैं, और आसानी से फ्लश नहीं होता है। सो इस तरह की प्रॉब्लम बहुत दिनों से हो रही है। ऐसा करके आप ये 3 स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। दोस्तों, आपको ये इनके विस्तार से इनके कारणों के बारे में भी मैं बताऊंगा आज आपको, और इसके अलावा जो इसके लक्षण हैं उनके बारे में भी बताऊंगा, और बहुत ही अलग अलग विस्तार से बताऊंगा। इसको ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा, और जानिएगा कि क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, ताकि आप सचेत रह सकें कि कहीं थायराइड की अधिकता तो नहीं हो गई शरीर में। सो दोस्तों, सबसे पहला है आपका जो सिस्टम अफेक्ट होता है वो खुद ग्लैंड बड़ा हो जाता है, जिसको हम गॉइटर बोलते हैं। गॉइटर यानी कि घेंघा जिसको बोलते हैं, और ये डिफ्यूज़ हो सकता है, और ब्रिट यानी कि कुछ आपको, अगर वहाँ पे आप स्टेथो रखेंगे तो उसमें कुछ आपको सुनाई भी देगी, अचानक से कुछ ब्लड, अचानक से फील होगा कि ब्लड का पल्स आया वहाँ पे, पल्सेटिंग यानी कि पल्स जैसा कुछ सुनाई देगा। तो ये अगर ऐसा है तो ये एक लक्षण है उसका। और दूसरा है मल्टी नोड्यूलर, यानी कई सारे नोड्यूल्स आपको उसमें गॉइटर में दिखेंगे, जो आपके ग्लैंड है वो ऐसा दिखेगा आपको। तो 2 ये हो गए, और इसके बाद जो है आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम हो सकते हैं, जैसे कि वेट लॉस होना विद और विदाउट लॉस ऑफ एपेटाइट। भूख लगनी कम हो गई है, चाहे भूख नॉर्मल हो, दोनों ही केस में वेट लॉस हो रहा है। सब कुछ ठीक है, फिर भी वेट लॉस हो रहा है, तो वेट लॉस। उसके अलावा जो है आपको हाइपर डिफिकेशन, मतलब ज़्यादा मोशन होना, बार बार जाएंगे मोशन होना, लूज मोशन नहीं, ज़्यादा बार मोशन होना, नॉर्मल मोशन बार बार ज़्यादा होना, डेट इज़ हाइपर डिफिकेशन। उसके बाद जो है आपको डायरिया हो सकता है। डायरिया के अलावा, डायरिया यानी लूज मोशन। उसके बाद आपको स्टीटोरिया हो सकता है। स्टीटोरिया का मतलब होता है जो मोशन, ऐसा मोशन जिसमें कि फैट कंटेंट यानी थोड़ा सा ऑयली होना, थोड़ा जब आप फ्लश करेंगे तो वो आसानी से फ्लश नहीं हो सकता है, वैसा स्टीटोरिया हो जाएगा। या एनोरेक्सिया यानी कि भूख ना लगना, ये भी हो सकता है, आपको भूख ना लगे, या फिर जो वॉमिटिंग, ये सब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि कार्डियो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होंगे। कार्डियो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स कैसे होंगे? जैसे पाल्पिटेशन, जैसे मैं बता रहा था पहले, पाल्पिटेशन, सेल्फ अवेयरनेस ऑफ योर हार्ट बीट। उसके बाद साइनस टैकिकार्डिया। साइनस टैकिकार्डिया मीन्स जो नॉर्मल रिदम है वो बहुत बढ़ गई है आपकी।
आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। आर्ट्रियल फिब्रिलेशन का मतलब होता है जो आर्ट्रियम होते हैं, जो 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, उसमें एट्रियम जो वाला जो चैम्बर है जिसमें कि ब्लड आता है सबसे पहले वेन्स के जरिए, उसमें फिब्रिलेशन होना, यानी कि उसका ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाना। जब ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या नुकसान हो सकता है, ब्लड के क्लॉट होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, यानी कि एक ही जगह पे ब्लड जो है रुका रहेगा बहुत देर तक तो उसकी क्लॉट होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो आर्ट्रियल फिब्रिलेशन जो है वैसे भी हार्ट के लिए, बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आर्ट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म है तो। उसके अलावा इंक्रीज्ड पल्स प्रेशर। इंक्रीज्ड पल्स प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के डिफरेंस को पल्स प्रेशर बोलते हैं। तो इंक्रीज्ड पल्स प्रेशर। फिर है एंकल एडिमा इन दी एब्सेंस ऑफ कार्डियक फेल्योर। कार्डियक फेल्योर नहीं है लेकिन आपके एंकल के पास सूजन है, ये भी एक लक्षण है। एंजाइना। एंजाइना मतलब हार्ट के पास पेन होना। कार्डियोमायोपैथी यानी कि हार्ट के मसल्स की पैथोलॉजी, हार्ट के मसल्स में बीमारी होना, वो है कार्डियोमायोपैथी। ये सब आपकी ईसीजी से पता चलेगा कि कार्डियोमायोपैथी है कि नहीं। उसके अलावा कार्डियक फेल्योर। कार्डियक फेल्योर के ऊपर आप देख रहे होंगे कि निशान नंबर 3 बना हुआ है। निशान 3 जो है इसका मतलब है कि कार्डियक फेल्योर जो है वो जनरली ये मतलब एल्डरली में देखा जाता है। जहाँ पे नेक्स्ट है डिस्निया ऑन एक्सर्शन, मतलब एक्सर्ट, जब आप कोई एक्सर्शन वाला काम कर रहे हैं या चल रहे हैं तेज तेज, या कुछ आप थोड़े भी मेहनत का काम कर रहे हैं तो आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वो कहलाता है डिस्निया ऑन एक्सर्शन। तो ऐसा नंबर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कॉज, चाहे हाइपरथायराइडिज्म का कोई भी कॉज हो, उसमें डिस्निया ऑफ एक्सर्शन बहुत कॉमनली देखा गया है। फिर है एग्जाजर्बेशन ऑफ आस्थमा। आस्थमा का बढ़ जाना, ये भी कार्डियो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में आता है। उसके बाद जो है न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स। न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स में आप देखेंगे नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी, बहुत इरिटेबल होंगे आप, इमोशनल लायबिलिटी कभी। तो दोस्तों लिस्ट थोड़ी लंबी है और आपको एक मेन लिस्ट मैंने लगा दी है, आप उसको देखिएगा पॉज करके, और उसमें जो जो टर्म्स आपको नहीं समझ में आएगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे लिख के बताइएगा कि इसको कैसे समझा जाए। मैं आज आपसे लेता हूँ विदा, फिर आपके साथ किसी नए टॉपिक के साथ आऊँगा आपके सामने और ऐसे ही आपको जानकारी दूंगा। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा।